नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यम का पर्यायवाची क्या होगा। यम का पर्यायवाची क्या होगा। तो भाई यम के पर्यायवाची क्या होता है? सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनाश, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ये सभी यम के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? सूर्यपुत्र, धर्मराज और आपका कीनाश, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा, बताइए भाई। तो प्रगतिशील का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। प्रगतिशील का विलोम होता है अप्रगतिशील। क्या होता है? अप्रगतिशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, परस का तत्सम शब्द क्या है। परस का तत्सम शब्द, तो भाई परस का तत्सम शब्द होता है आपका स्पर्श। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें कि जो सरल होता है, सरल का तत्सम होता है सरस। ठीक है, सरल का तत्सम सरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि अनन्य में कौन सा उपसर्ग है। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका अन शब्द आपका अलग निकल के आएगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। अनन्य में जो उपसर्ग है आपका वो ए है। उपसर्ग क्या होता है कि किसी भी शब्द के आगे लगा होता है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्भय का संधि विच्छेद, तो भाई निर्भय को अगर हम तोड़ते हैं तो आपका बनेगा यहाँ पर निधन भय। निधन भय हमने आपको विसर्ग संधि बताया था कि जो ऊपर कर रहा होता है इसे हटा देते हैं और आपका पहले वर्ड में मात्रा और विसर्ग लगा के जोड़ देते हैं, अर्थात ऑप्शन राइट 55 का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, निधन भय हो जाएगा। ठीक है, निधन भय हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 55 का ए हो जाएगा, जो कि एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पीताम्बर में कौन सा समास है। बताइए भाई, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर मतलब होता है पीला वस्त्र धारण करते हैं, और पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं? तो आपके विष्णु के अवतार कह सकते हैं कृष्ण, या कह सकते हैं हम लोग विष्णु। ठीक है, तो इस प्रकार से पीताम्बर में जो समास हो जाएगा वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विष्णु को बोल देते हैं और कह सकते हैं विष्णु के अवतार आपके कृष्ण भी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमने बोला था नीलांबर, नीलांबर अर्थात उसका भी आंसर आपका बहुब्रीहि समास था। ठीक है, और उसका भी यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने कमेंट किया है, उनका भी बता देंगे, वीडियो के अंत में बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्न में कौन सा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में हमने बताया था कि पहला शब्द आपका अव्यय होता है और मेन पद आपका होता है वो पीछे, अर्थात यहाँ पर देखिए श्रद्धा, और ये देखिए पूर्वक आपका है, ये कब साफ बच रहा है, वर्ष भी साफ बच रहा है, जन्म भी बच रहा है, अर्थात ये शब्द आपके जो हैं वो आपके यहाँ पर उपसर्ग हैं, और उपसर्ग ही आपका कह सकते हैं अव्यय होता है। इस प्रकार से ये तीनों ही आपकी जो हैं ये सभी आपके क्या हैं? अव्यय हैं। और याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास का हम खंडन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्थ, अभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी मिलेगा, वहीं पर आपको बता देंगे। नेक्स्ट कर आपसे, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है? जवाब दीजिए भाई। तो किसी काम में अगर पूर्ण मन लगाने का जो अर्थ होता है वो होता है आपका दत्त चित्त। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दत्त चित्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। काफ़ी बच्चों कमेंट आते हैं कि सर हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए करिए, तो हिंदी साहित्य भी आपको काफ़ी मिलेंगे क्वेश्चन। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या होगा भाई? राग दरबारी उपन्यास के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन डी, श्री लाल शुक्ल। ठीक है, श्री लाल शुक्ल हैं। याद रखिए, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल के और भी आपके हैं उपन्यास, जैसे आपका माकान। ठीक है, और एक आपका है एक सूखी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज, और एक आपका तो राग दरबारी है। जो राग दरबारी आया था ये आपका 1968 में, माकान आपका 2004 में, ये आपका उनका संग्रह था, अर्थात उपन्यास था। और एक था सूनी घाटी का सूरज, जो कि आपके 1987 में लाए थे ये। ठीक है, कौन? श्री लाल शुक्ल लाए थे। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर
99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है? आप लोग देखते हैं 99 के फेर में पढ़ना मतलब कह सकते हैं अधिक लालच करना। क्या होता है? अधिक लालच करना। तो ऐसा शब्द तो आपको नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब आता है अधिक लालच करेंगे तो चिंता आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, धन संचय की चिंता में पढ़ना। ठीक है, 99 के फेर में पढ़ना अर्थात ऑप्शन आपका धन संग्रह की चिंता करना। यह ऑप्शन इसका बिल्कुल शुद्ध हो जाता है अधिक लालच करना, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, लेकिन इसी का मतलब आपका ये भी होता है बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गौरी शंकर में कौन सा समास है? जवाब दीजिए भाई, सभी लोग कमेंट करते चलिए साथ साथ में। गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो देखो यहाँ पर काफी बच्चे इस प्रश्न का जवाब गलत देंगे, पक्का है। देखो गौरी शंकर अर्थात गौरी और शंकर, क्या बनेगा? गौरी और शंकर। यहाँ पर गौरी शंकर के बीच आपका एक योजक चिन्ह है, इसे अगर हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो बनेगा गौरी और शंकर। और या कह सकते हैं योजक शब्द होता है वो आपके द्वंद्व समास में होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर आपने 61 का डी लगाया तो बिल्कुल राइट है, गौरी शंकर में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, चतुरानन में कौन सा समास है? यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया था सर तत्सम तद्भव को यहाँ पर बता दीजिए। तो याद रखिए, अगर हम तत्सम तद्भव का 50 प्रश्नों का टेस्ट लाते हैं तो हो सकता है आप बोर हो जाएं, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में इन्वॉल्व कर देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हम लाए हैं। चतुरानन में कौन सा समास है? जवाब दीजिए, चतुरानन अर्थात कह सकते हैं चार आनन, अर्थात आनन मतलब आपके कह सकते हैं सर यहाँ पर चार मुख वाले कौन है? चार मुख वाले आपके ब्रह्मा जी होते हैं, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बहुब्री समास। चतुरानन में कौन सा है? बहुब्री समास, अर्थात किसे बोला जाता है? चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं ना। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपका बहुब्री समास। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए वामा भी होता है, वनिता भी होता है और ती भी होता है, लेकिन शकुंत नहीं होता है। याद रखिए, शकुंत नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? कौन स्थायी भाव है? देखिए यहाँ पर एक बात बता दें कि हमारे चैनल पर आपके लोअर पीसीएस के बच्चे जुड़े हैं और आपके यूपीएसआई के बच्चे हैं, एमपीएसआई के बच्चे हैं, मतलब जिनके एग्जाम में हिंदी आती है सभी लोग देखते हैं। इस कारण से हमारा जो प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है वो सभी एग्जामों को देखते हुए बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो अदर जूनियर असिस्टेंट का फार्म जरूर भरा होगा, तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस होगा। तो हम आपको जो भी हिंदी पढ़ाते हैं वो एक संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, अगर ऐसा कोई होता है तो आपका स्पेशल हम डाल देते हैं कि नहीं ये स्पेशल टेस्ट आपकी इस एग्जाम के लिए है, लेकिन जो ऐसे हिंदी हम बनाते हैं वो आपके पूरे एग्जामों के लिए है। वो कहीं से भी हो वो हमारी वीडियो देख सकता है, लाभ ले सकता है, 100% उसको फायदा होगा। हाँ, कब? जब वो डेली का डेली वीडियो देखेगा तब, वो भी पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? कौन स्थायी भाव है? तो देखो यहाँ पर आपका शंका है, आलस्य, अमरस है। यहाँ पर दिया है वात्सल्य, तो आपको पता है वात्सल्य स्थायी भाव होता है ना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका वात्सल्य आपका एक स्थायी भाव है। नेक्स्ट कर आपसे, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में, तो भाई रोला छंद जो होता है तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो आपकी 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्न में कौन छंद का उदाहरण नहीं है? छंद का उदाहरण नहीं है। आप लोग पता लग छंद पढ़ें और तुरंत दोहा लगा दें। यहाँ पर दिया है छंद का उदाहरण नहीं है, तो देखो दोहा छंद है, सोरठा छंद है और आपका बरवे भी है, अर्थात यहाँ पर आपका रूपक क्या है? रूपक एक क्या है? अलंकार है। क्या है? अलंकार। इस प्रकार से ये आपका छंद का उदाहरण नहीं है। सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? अर्थात रस की उत्पत्ति नहीं होती है किसके द्वारा? तो देखो विभाव, अनुभव और आपका व्यभिचारी। यहाँ पर आपका दिया है अलंकार। 67 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। इसमें रस की निष्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या हो जाएगी भाई? तो ये हो जाएगा आपका मुंह में राम बगल में छुरी। क्या हो जाएगा? मुंह में राम बगल में छुरी। 68 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है, कौन शब्द अलंकार है। तो भाई शब्द अलंकार यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो देखो काव्यलिंग, दृष्टांत और विरोधाभास। तो यहाँ पर जो शब्द अलंकार है वो आपका है वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार। 69 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में कौन शब्द अलंकार है, कौन अर्थालंकार है, अर्थात अर्थ के माध्यम से परिवर्तन हो रहा है। तो अर्थालंकार में आपका जो हो जाएगा 70 का आपका हो जाएगा सी, आपका स्वभावोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वभावोक्ति हो जाएगा। देखिए अलंकार थोड़े से टफ हैं, हम अलंकार का वीडियो बना देंगे। हाँ, अगर कब बनाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बच्चे हैं कि अदर से तैयारी कर रहे हैं, वैसे लोअर पीसीएस में आपको हमने बता दिया है रस छंद अलंकार नहीं आएंगे। ठीक है, लोअर पीसीएस में रस छंद अलंकार नहीं आएंगे, लेकिन जूनियर असिस्टेंट्स और आपके एसआई में, ठीक है, और अदर एमपी से कोई जुड़े हैं बच्चे, काफ़ी बहुत मतलब जुड़े हैं, आज आप लोग बता दीजिएगा कि एग्जाम किसकी तैयारी कर रहे हैं, नाम क्या है, कहाँ से हैं, तो आप हमको थोड़े पता चल जाएगा कि नहीं हमारे चैनल पर कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया है इसमें अर्थालंकार में 70 का ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो गया है, आपका सी हो गया है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है। संचारी भाव, तो संचारी भाव की संख्या आपकी 33 होती है, मतलब कि कुछ समय के लिए आपके मन में आता है और चला जाता है, उसे संचारी भाव कहेंगे। 71 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर गर्व हो जाएगा। क्या, गर्व। और यहाँ पर जो ये 3 है ये आपके क्या है, ये स्थायी भाव है, लेकिन ये आपका क्या है, संचारी भाव, और संचारी भाव की संख्या होती है 33। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। विभत्स रस का स्थायी भाव, जवाब दीजिए। विभत्स का होता है घृणा या कह सकते हैं जुगुप्सा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। ठीक है, जुगुप्सा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना, तो भाई तुलसीदास की रचना यहाँ पर देखिए रामचरितमानस है जो कि अवधि में है, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी हैं, लेकिन आपकी साहित्य लहरी नहीं है। तो तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, साहित्य लहरी। तो है किसकी, तो साहित्य लहरी आपकी सूरदास जी की है। किसकी, सूरदास जी की है रचना आपकी साहित्य लहरी। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर लिखा है विभीषिका, और विभीषिका जो सही लिखेंगे, काफ़ी बच्चे पिछले वीडियो में कमेंट में गलत दिया है, हम आपको बताएंगे भी कौन बच्चे सही है कौन बच्चे गलत दिया है जवाब। तो विभीषिका जो सही लिखे जाते हैं वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विभीषिका इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती। यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका मतलब है कि होती तो नदियां सूख जाती, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, संकेतवाचक वाक्य। कैसा है, संकेतवाचक। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है। घनिष्ठ मित्रता, और भाई घनिष्ठ मित्रता मतलब आपका दिया आस्तीन का सांप तो होगा नहीं, गांठ का पूरा भी नहीं होगा, आंखों का तारा नहीं होगा, दांत काटी रोटी। आप देखते हैं घनिष्ठ मित्रता होती है, अगर एक रोटी है या कह सकते हैं एक छोटी सी कोई वस्तु होती है उसे तोड़ तोड़ के खाते हैं, अर्थात बांट के खाते हैं, वही है दांत काटी रोटी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हमने बताया उपसर्ग में एक प्रकार का एक अव्यय होता है और वो आपका अव्ययी भाव समास भी होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए परिवार और ये आपका सा अलग हो रहा है, अर्थात 77 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर सा क्या है, आपका उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताने भाई। तो 78 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया गया है उसे बोलते हैं विश्वस्त। क्या बोलते हैं, विश्वस्त। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विश्वस्त हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या है। हर्ष का विलोम क्या है, जवाब दीजिए। हर्ष का विलोम, तो हर्ष मतलब खुशी, अर्थात विषाद का मतलब दुख। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा हर्ष का हो जाएगा विषाद। ठीक है, हर्ष का हो जाएगा विषाद, और सुख का होता है दुख, तो हर्ष का क्या हो जाएगा, विषाद। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर भाई कि हेरम्ब किसका पर्यायवाची है। हेरम्ब किसका पर्यायवाची है, तो ये आपके शंकर जी के पुत्र हैं आपके गणेश। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हेरम्ब के पर्यायवाची हो जाएगा आपका गणेश जी बोलते हैं, अर्थात किसको बोलते हैं, गणेश जी को। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता, जो हम क्वेश्चन आपसे कह रहे थे कि एक ऐसा भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, वही आ गया है कि जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वो आपका कौन है।
तो देखो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर अव्ययी भाव समास। देखिए जैसे हमने बताया था कि अव्ययी भाव समास में अगर तोड़ते हैं तो पहला शब्द आपका क्या है, वो आपका उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। जब अर्थ नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि ये आपका अलग नहीं हो सकता। वहीं पर अगर देखा जाए द्वंद्व समास में, तो जैसे हमने बताया था कि माता और पिता, तो माता को भी अलग कर सकते हैं, पिता कर सकते हैं, अर्थात द्वंद्व समास में विग्रह हो सकता है। कर्मधारय समास में जैसे आपका कर्मधारय समास में हमने जैसे आपको बताया था कि महात्मा, ठीक है, तो महात्मा, महान और आत्मा दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है, तुलनात्मक है। तत्पुरुष तो होता है जैसे राजपुत्र, राज और पुत्र, इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन अव्ययी भाव को हम लोग अलग नहीं करते हैं। अगर अलग करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है एक भाग का। इस प्रकार से जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका ए, कि किस समास के पदों में विग्रह नहीं होता, तो आपका ए नंबर अव्ययी भाव समास में विग्रह नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पर्यावरण, ठीक है, और यूपी स्पेशल करंट अफेयर सभी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है सूर्योदय की संधि का उदाहरण है। सूर्योदय अर्थात सूर्योदय के तोड़ेंगे तो आपका बनेगा सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुण संधि, ऑप्शन आपका बी गुण संधि हो जाएगा। हमने यहाँ पर ट्रिक से बता दिया था, तो आप लोग ट्रिक वाला वीडियो जरूर देखिएगा संधि से। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमने पुल्लिंग की एक ट्रिक बताया था कि कैसा और कैसी शब्द में बोला जाता है, कैसा और आपका कैसी। जैसे कि मान लीजिए कि दही कैसा है, कैसा से आंसर आया, कैसा में आपका हो जाएगा पुल्लिंग, अर्थात पुल्लिंग शब्द कौन है, दही। नाक कैसा है नहीं बोलते ना, नाक कैसी है, तो नाक कैसी हो गई यहाँ पर स्त्रीलिंग। किताब कैसी है, स्त्रीलिंग। सड़क कैसी है, स्त्रीलिंग। इस प्रकार से कैसा से आंसर निकला है, तो आपका कैसा से हो जाएगा आपका यहाँ पर दही क्या है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ट्रिक समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है, अविकारी नहीं है अर्थात उसका हम लोग विकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ, इधर, उधर, यहाँ पर अविकारी जो आपका नहीं है कह रहे हैं, वो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। 84 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो इसका मतलब देखिए कुछ, कई, ये तो आपकी अनिश्चित है सब कुछ, लेकिन 10 जो आपका है ये आपका निश्चित संख्यावाचक है। इस प्रकार से 85 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखो जाति में आपका आदमी भी आता है, जाति में औरत भी आता है, जाति में विद्यार्थी आता है, लेकिन भारत आपका जाति में नहीं आता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका भारत हो जाएगा व्यक्ति में, क्योंकि आपका पर्सनल एक ही है, इस कारण से आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है, कौन एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर हमने तत्सम तद्भव को बताया था, काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था, एक बच्चे ने कि सर तत्सम तद्भव का वीडियो बना दीजिए। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन लाए हैं। अगर इस प्रश्न का जवाब आप लोग सही देते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ज़रूरत नहीं है, और अगर गलत देते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं तत्सम तद्भव का वीडियो एक बनाया जाए। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। हमने बता दिया कि एक वीडियो में कम से कम आपको 2 क्वेश्चन हम आपको कमेंट के लिए देते हैं, ताकि आप लोग मेहनत भी करें और हमको पता भी चल पाए कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आता है उस टॉपिक पर, ठीक है। 87 का ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द आपका कौन सा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। तो भाई यहाँ पर दिया है बड़ा ए ओ, इनका तो मात्रा आपको दिख रही है, लेकिन छोटा जो आपका दिया है यहाँ पर किसी प्रकार की मात्रा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कमल, तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, फिर भी आपका ए यहाँ पर स्वर निकल आता है। इस प्रकार से ए आपका हो जाएगा कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती है, आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में आती है। तो बिहारी बोली के क्षेत्र में अर्थात बिहारी में आपकी 3 बोलियां होती हैं, उनमें से आपकी जो बोली है वो आपकी कौन सी, तो ये आपकी हो जाएगा मगही बोली। कौन सी, मगही बोली आपकी हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 4 दिन की चांदनी
ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर आपकी अंधेरी रात, ऐसा आपने मुहावरा सुना है ना। तो वैसे आपके ऊपर डिपेंड है कि अब 4-5 दिन आपका मतलब कह सकते हैं कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम के। जितना ज़्यादा से पढ़ लोगे उतना ज़्यादा फायदा आपके लिए रहेगा। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अर्थात कह सकते हैं थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। आप लोग मेहनत करते रहिए भाई, ठीक है। जो दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, किसी प्रकार का संकोच मत करिएगा। नेक्स्ट कर आपसे, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? यथार्थ किस समास का उदाहरण है? जवाब दीजिए भाई। यथार्थ मतलब कह सकते हैं कि जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, अर्थात यहां पर एक आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन आपका सी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? बताइए भाई, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो भाई मुंह तोड़ शब्द में जो समास अर्थात कह सकते हैं मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, तो को जो आपका आ गया है वो एक कह सकते हैं कि आपका ये होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है। क्योंकि हमने कारक चिन्ह बताए थे और कारक चिन्ह जो आपका को शब्द आएगा वो आपके कारक चिन्ह में आएंगे और कारक चिन्ह वाले होते हैं तत्पुरुष। तो मुंह को तोड़ने वाले को बोलते हैं आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास बोलते हैं, ठीक है। अर्थात मुंह को तोड़ने में समास कौन होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? जवाब दीजिए। पाप पुण्य हमने बताया कि यहाँ पर आपका दिया है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह दिया है और योजक चिन्ह मतलब आपका और, पाप और पुण्य आपका हो जाएगा आंसर आपका डी, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ पर आपको जवाब देना है दुबला पतला। क्या दिया है? दुबला और डैश करके आपका पतला। दुबला पतला में कौन सा समास होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम नेक्स्ट पार्ट में इसका जिक्र करेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का विनर कौन बनता है। दुबला पतला में समास क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दाज्यू कहानी किसकी रचना है? दाज्यू कहानी किसकी रचना है? जवाब दीजिए भाई। तो दाज्यू कहानी किसकी रचना है? ये आपके है ऑप्शन आपका बी, आपके शेखर जोशी, शेखर जोशी की रचना है। नेक्स्ट कर आपसे, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? काफी अच्छा क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो याद रखिए ये आपकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी है? निराला जी की आपकी ये रचना है जो कि एक प्रथम रचना है, ठीक है। ये आपकी 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में रचित की गई थी जूही की कली। और सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की कुछ और रचनाएं हैं जिनके नाम आपके हैं जैसे कि परिमल, ठीक है, परिमल, चतुरी चमार, आपका कुल्ली भाट और आपका जैसे कि अप्सरा, ठीक है, कुकुरमुत्ता, अनामिका, ये आपकी इन्हीं की आपकी रचनाएं हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा आपसे 96 क्वेश्चन आपसे है, ऋण जल धन जल किसका रिपोतार्ज है? ऋण जल धन जल किसका रिपोतार्ज है? तो भाई ये रिपोतार्ज किसका है? तो आपका 97 का ऑप्शन राइट, जो आपका 96 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, फणीश्वर नाथ रेणुका है, फणीश्वर नाथ रेणुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सी रचना रेणु की नहीं है, अर्थात कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो देखो इनकी मैला आंचल भी है, परिकथा भी है, पलटू बाबू रोड भी है, लेकिन देहाती दुनिया नहीं है, ठीक है। देहाती दुनिया रेणु की रचना नहीं है। तो देहाती दुनिया है किसकी? ये आपकी है शिवपूजन सहाय की। किसकी? शिवपूजन सहाय की है। देखो हम यहाँ पर पूरे हिंदी साहित्य को भी कंप्लीट कर दे रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट कर आपसे केशव दास, तो केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? तो भाई केशव दास ने अलंकार को कहा है, लेकिन जो आपका अदर होता है जैसे मुनि है, ठीक है, मुनि के अनुसार जो रस की आत्मा या कह सकते हैं काव्य की आत्मा होती है उसे रस को बोलते हैं, ठीक है, रस को बोलते हैं। इसका जवाब आपका केशवदास के अनुसार आपका ए है। अदर वैसे 100% आपका यहाँ पर जो मिलता है वो आपका बी हो जाएगा कि काव्य की आत्मा किसे बोलते हैं? रस को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर आपका दिया है प्रवज्या, ठीक है। प्रवज्या जो सही लिखा जाता है वो किस प्रकार से? चारों ऑप्शन देख लीजिए। प्रवज्या, प्रवज्य जो ऑप्शन आपका ए नंबर आपका है बिल्कुल राइट है। प्रवज्य इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे इन तीनों चैलेंज क्वेश्चन को जवाब देंगे बिल्कुल सही वही विनर आपका घोषित होगा, ठीक है। और देने को तो सभी जवाब देते हैं लेकिन तीनों का जवाब जो देंगे वही सही होंगे। यहाँ पर दिया तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या इच्छावाचक? इन तीन का जवाब आपको देना है। और हमारे पिछले वीडियो में देखते हैं कि कुछ हमने क्वेश्चन दिया था और किन लोगों ने जवाब सही दिया है।
100 नंबर से आपसे पूछा था, हमने कहा था निम्न से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने गलत जवाब दिया है और काफ़ी बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो 100 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। जिन्होंने सही जवाब दिया है बिल्कुल राइट है। ज्योतिर्मय इस प्रकार से लिखा जाता है सी नंबर।